आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो माइक्रो बॉडीज होती क्या है। माइक्रो बॉडीज सिंपल, स्मॉल और राउंड शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पाए जाते हैं और इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो बॉडीज आर वेरी स्मॉल, राउंड और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है वेसिकल जैसी, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पाई जाती हैं। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। देखो माइक्रो बॉडीज तीन टाइप की होती हैं, पर ऑक्सीजोम, ग्लाइओक्सिजोम और स्फीरोजोम। पर ऑक्सीजोम प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाई जाती हैं। ग्लाइओक्सिजोम और स्फीरोजोम ये दोनों प्लांट्स के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो पर ऑक्सीजोम मोस्ट कॉमन माइक्रो बॉडी है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही मिलते हैं। इसके पास कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज और कैटालेज। ऑक्सीडेज क्या करता है, जब हमारी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये एक हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कैटालिस्ट क्या करता है, ये उस हार्मफुल सब्सटेंस को वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम व्हाइल डूइंग मेटाबॉलिक वर्क, ऑक्सीडेज एंजाइम जनरेट अ हाईली डेंजरस सेलुलर बाय प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारी सेल के लिए, पॉइजन का काम करता है एक तरीके से। अगर ये लीक हो जाता है तो ये हमारी सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है और पूरी की पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब कैटालेज एंजाइम आता है और ये क्या करता है, ये एक तरीके से सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। और ये क्या करेगा, इंस्टेंटली ग्रैब द टॉक्सिक H2O2 एंड ब्रेक इट डाउन, और इसको तोड़ देता है किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। देखो एनिमल सेल्स में इसका क्या काम होता है, लिवर सेल्स में स्पेशली। एनिमल पेरोक्सिसोम कंटेनिंग कैटालेज आर हैवीली पैक्ड इनसाइड द लिवर सेल्स, यानी कि ज़्यादा जो पेरोक्सिसोम है एनिमल सेल में, लिवर सेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं और किडनी सेल्स के अंदर। अब इनका काम क्या होता है यहाँ पे, लीवर के अंदर ये क्या करता है। देखो हमारा लीवर क्या करता है, लीवर हमारे फूड को, मेडिसिन को और टॉक्सिन्स को, इन सारी चीज़ों को फिल्टर करता है। दिस प्रोसेस जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डेंजरस पेरोक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेंजरस पेरोक्साइड वेस्ट बनता है। कहाँ पे, लीवर में। क्योंकि लीवर में क्या हो रहा है, फूड का, मेडिसिन का, टॉक्सिन्स का, इनका फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब देखो कैटालेज एंजाइम क्या करता है, जो लीवर में ये डेंजरस पेरोक्साइड वेस्ट बना है, कैटालिस्ट क्या करेगा, इसको न्यूट्रीफाई कर देगा, यानी कि इसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। कैटालिस्ट ब्रेक डाउन दिस पेरोक्साइड पॉइजन इंस्टेंटली, दिस प्रिवेंट केमिकल सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिवर टिश्यू। ये इसको लेस पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से लीवर की सेल्स को कोई हार्म नहीं होता है। Catalase inside the liver peroxisome assist directly into oxidizing and safely neutralizing the consumed alcohol. लीवर सेल्स के अंदर ये जो हमारा कैटेलेज होता है, ये क्या करता है, अल्कोहल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी सेल को कोई डैमेज नहीं होता है। अब देखो प्लांट सेल्स के अंदर इसका क्या काम होता है। प्लांट सेल्स में पेरोक्सिसोम लीफ सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करेगा, देखो गर्मियों के मौसम में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है सेल्स के अंदर, तो ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्या करता है, ये CO2 की जगह बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में। इसको करना तो चाहिए था CO2 के साथ, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ये एक कंपाउंड बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ में बाइंड किया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया, फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में। अब ये ग्लाइकोलेट जाता है भाई पर ऑक्सीजोम में। पर ऑक्सीजोम में क्या होता है, दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेज और कैटालेज। अब देखो दिस ग्लाइकोलेट मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट इनटू पर ऑक्सीजोम। अब यहाँ पे जाते ही हमारा ऑक्सीडेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा। ये क्या करता है, इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइओक्सिलेट में। अब जब ये ग्लाइऑक्सिलेट बनता है तो उस टाइम पे यहाँ पे H2O2 एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि टॉक्सिक होता है। तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है कैटालेज एंजाइम, ठीक है। अब ये हमारा जो ग्लाइऑक्सिलेट बना था, ये ग्लाइऑक्सिलेट पेरोक्सिसोम में ही कन्वर्ट हो जाता है एक अमीनो एसिड में, ग्लाइसिन में। और ये ग्लाइसिन मूव कर जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी आगे प्रोसेसिंग होती है और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है सीरीन में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के अंदर भाई क्या हुआ, जैसे ही गर्मियों का मौसम होता है तो उस टाइम पे हमारा रुबिस्को एंजाइम बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में, फिर ये बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर ग्लाइकोलेट जाता है पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट जब बनता है तो वहाँ पे H2O2 बनता है जो कि टॉक्सिक होता है। फिर कैटालाइज एंजाइम आता है, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और माइटोकॉन्ड्रिया इसको कन्वर्ट कर देता है सीरीन में, ठीक है। तो इस तरीके से पेरोक्सिसोम के दोनों एंजाइम काम करते हैं प्लांट सेल के अंदर। अब देखो सेकंड हमारी माइक्रो बॉडी है ग्लाइऑक्सिसोम।
देखो ये पाई कहाँ पे जाती है, वेयर इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स में ही मिलेगी, स्ट्रिक्टली इनसाइड जर्मिनेटिंग ऑयली और फैटी सीड्स। कहाँ पे मिलती है ये, जर्मिनेटिंग ऑयली और फैटी सीड्स के अंदर, जैसे कि कैस्टर, पीनट और सनफ्लावर। इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लाइऑक्सिजोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर द ग्लाइकोसिलेट साइकिल टू कन्वर्ट द स्टोर्ड लिपिड्स ऑयल्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइऑक्सिजोम क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है स्टोर्ड लिपिड्स और फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये कौन करवा रहा है, ग्लाइऑक्सिजोम्स करवा रहे हैं। अंडरग्राउंड सीड्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जो अंडरग्राउंड सीड्स होते हैं, नो एक्सेस टू सनलाइट, उनके पास भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कोई सनलाइट नहीं होती है, तो ग्लाइऑक्सिजोम क्या कर देते हैं, इन सीड्स के अंदर जो पहले से ही फैट स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड फैट को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, टू गिव द सीडलिंग्स, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और वो स्प्राउट हो सके, सोयल से ऊपर आ सके। तो ये काम था हमारा ग्लाइऑक्सिजोम्स का। थर्ड हमारे माइक्रोबोडिया स्फीरोजोम, कहाँ पर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर ही पाई जाएगी, स्पेशली इन ऑयल रिच टिश्यू, जैसे कि कोकोनट का जो पल्प होता है उसके अंदर, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उनके अंदर, यानी कि ऑयल रिच टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे ये स्फीरोजोम। ओरिजिन कहाँ पे होता है इनका भाई, दे बर्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पोसेस अ यूनिक सिंगल लेयर। ये कहाँ से निकलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, देयर प्राइमरी जॉब इज टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फैट्स। मेन फंक्शन है इनका स्टोर फैट और ऑयल को प्लांट सेल्स के अंदर स्टोर करने का। ठीक है, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, बिकॉज दे रिसाइकल ओल्ड सेल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम्स, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर जो लोस्ट पार्ट है उनको क्या कर देते हैं, ये रिसाइकल कर देते हैं ओल्ड पार्ट को। थर्ड है हमारी स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, स्पेशली इन ऑयल रिच टिश्यू, जैसे कि कोकोनट का पल्प है, मस्टर्ड सील्स है, यानी कि ये ऑयल रिच टिश्यूज के अंदर ही पाए जाएंगे। ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, दे बर्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही टूटते हैं और एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का होता है। देयर प्राइमरी जॉब इज टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फैट, मैन्युफैक्चर करना फैट्स को और स्टोर करना इनसाइड द प्लांट सेल्स, यानी कि ये मैन्युफैक्चर भी करेंगे फैट को और ये स्टोर भी करेंगे। इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेसेस, बिकॉज दे रिसाइकल ओल्ड सेल पार्ट्स, क्योंकि ये जो पुराने सेल पार्ट्स होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं, तो इसीलिए इनको प्लांट के अंदर प्लांट लाइसोसोम्स भी बोला जाता है। ठीक है।